अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कूलम्स लॉ की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है कि चार्जेस कौन सा सोर्स चार्ज होता है, कौन सा पॉइंट चार्ज होता है और किस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। तो आज हम उस पर थोड़ा सा डिफरेंसेस पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे कूलम्स लॉ की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास है सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के ऊपर हम इंशाल्लाह डीप डिस्कशन करेंगे कि ये असल में चार्जेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा चार्ज आपके पास सोर्स चार्ज होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सोर्स चार्ज की। स्टूडेंट्स जब भी आप लोग देखें सोर्स चार्ज को, तो सोर्स चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? ये होगी अ चार्ज दैट cause electric field in the region। इसका मतलब है ये वो चार्ज है जिस चार्ज के पास कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। फर्ज करें मैं यहां पे एक चार्ज रख रहा हूं और ये चार्ज मेरे पास है Q। लेट करें मेरे पास ये कोई चार्ज है और ये चार्ज है मेरे पास Q। इसके इर्द गिर्द अगर मैं डिस्कस करूं, देखिए इसके इर्द गिर्द अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी कोई ना कोई इफेक्टिव अपनी फील्ड होगी। लेट करें कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं, सपोज करें कि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? हम किसी छोटे से चार्ज को जब यहाँ पे रखेंगे, लेट स्मॉल क्यू को हमने रखा, दिस चार्ज कैन बी अ पॉइंट और टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज इस फील्ड से क्या हो जाएगा? ये रिपेल हो जाएगा। इसका मतलब है इस सिनारियो के अंदर जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्ट्रेंथ दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो तो आपके पास ये बड़े वाला चार्ज है। बड़े वाले चार्ज की फील्ड को आप लोग चेक कर रहे हैं किसी छोटे चार्ज से। लेट करें ना, मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है, तो इसकी फील्ड भी ज्यादा होगी, इफेक्टिव फील्ड होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी होगी। अब मैं किसी छोटे से चार्ज को इसके करीब ला रहा हूं, बिल्कुल छोटे चार्ज को, बारीक चार्ज को या उससे छोटे को, तो इसका मतलब है इस चार्ज की जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड को मैं चेक कर रहा हूं किसी दूसरे चार्ज से। तो अब यहां से हमें पास क्लियर हो रहा है कि वो चार्ज जिसकी फील्ड इफेक्टिव, वो बड़ा चार्ज, जो चार्ज किसी दूसरे चार्ज को रिपेल और अट्रैक्ट कर सके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट प्रोवाइड कर सके, उस चार्ज को हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं ये आपके पास क्या होता है? ये सोर्स चार्ज होता है। तो सोर्स चार्ज को आप बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे कि अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन नंबर 2 भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है? ये करता होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सोर्स चार्ज होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये पॉइंट नंबर 2 है। इसका मतलब है दो चार्जेस में से आप लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन सा चार्ज सोर्स है, तो जिसकी इफेक्टिव फील्ड हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा चार्ज आपके पास हो जाएगा, जिसकी डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप उसको मान लें कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सोर्स चार्ज है। या आप लोग यहां पे इसको कह सकते हैं दिस सोर्स चार्ज कैन बी टेकन एज अ सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हो रही है? कौन सा चार्ज यहां पे रखा हुआ है जिसकी फील्ड आप लोग चेक करना चाह रहे हैं? तो अगर आप लोग इस बड़े चार्ज की जो कैपिटल क्यू है, ज्यादातर सोर्स चार्ज रिप्रेजेंट होता है कैपिटल क्यू से, लेकिन ये चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। तो जिस चार्ज की फील्ड को आप लोग चेक करना चाह रहे हैं, वो फील्ड, वो चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा? वो सोर्स चार्ज आपके पास हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में आपके पास, मोस्टली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्टली जो आपके पास सोर्स चार्ज होता है, मोस्टली सोर्स चार्ज आपका रिप्रेजेंट किससे होता है? वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल क्यू से, इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वो चार्ज जिसकी फील्ड होगी, तो डेफिनेटली पॉइंट चार्ज की भी फील्ड होती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज को। इसका मतलब है ये जो चार्ज आपके पास है सोर्स चार्ज कैन बी टेकन एज, कैन बी अ पॉइंट चार्ज। ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे
कि पॉइंट चार्ज आपके पास क्या है। बस अभी तक आप लोग ये ज़हन में रखें, वो चार्ज जिसकी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस चार्ज को आप लोग कह रहे होते हैं ये सोर्स चार्ज है। या अगर आप लोगों को वो ये क्वेश्चन देखें, लेट्स सपोज करें वो एमसीक्यूज दे रहा है और एमसीक्यूज में क्या रहा है कि मैं एक स्मॉल चार्ज दैट इज अ स्मॉल क्यू, इस चार्ज की वजह से लेट करें मैं इसको इधर मूव करवा रहा हूं, इसकी वजह से मैं यहां पे किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को चेक करना चाह रहा हूं, हाउ मच द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज की जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में इस स्मॉल चार्ज से मैं ये करना चाह रहा हूं। इसका मतलब है जो ये स्मॉल चार्ज मेरे पास है, ये सिर्फ टेस्ट कर रहा है इस बड़े वाले चार्ज की फील्ड को। तो डोमिनेंट फील्ड फिर किसकी हुई? फिर तो इसकी डोमिनेंसी हुई, जिसको हम लोग चेक करना चाह रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग होगा वो सोर्स हो जाएगा। इसका मतलब है इस केस के अंदर अगर यहां तक इसकी फील्ड है तो फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो डेफिनेटली फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला सोर्स चार्ज। तो अब आप लोग इसको क्या कहेंगे? ये चार्ज आपके पास क्या है? ये चार्ज आपके पास है सोर्स चार्ज। तो ये बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी इफेक्टिव डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसकी फील्ड को किसी स्मॉल चार्ज से आप लोग टेस्ट करते होते हैं। एनी चार्ज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, एनी चार्ज हैविंग इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ सोर्स चार्ज। अब मेरे हिसाब से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब जब आप लोग दूसरे चार्ज की बात करेंगे ना, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग आप डिस्कस करेंगे असल में आपके पास पॉइंट चार्ज क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन अ पॉइंट चार्ज। हमारा इंपॉर्टेंट जो चार्ज है जिसको हम लोग ज्यादातर डिस्कस करेंगे आगे कूलम्स लॉ में भी आप लोगों ने पॉइंट चार्जेस पे कूलम्स लॉ लगाना है, लैमिटेशन ही कूलम्स लॉ की है। अब देखिए पॉइंट चार्ज क्या है। लेट करें मेरे पास यहां पे दो चार्जेस, वन इज क्यू और दूसरा इसके करीब करीब एक और चार्ज रखा हुआ है। सपोज करें ये आपके पास है, यहां पे एक और क्यू है दैट इज क्यू बार। अब अगर यहां पे मैं देखूं इन दो चार्ज को, लेट करें ये बिल्कुल इससे भी ज्यादा करीब है, ये इससे भी ज्यादा करीब है, ये भी क्यू है और ये क्यू बार है, दोनों करीब करीब रखे हुए हैं। अब मैं इस चार्ज को पकड़ के क्या करता हूं, मैं दूर लेके जा रहा हूं। जब ये दूर होगा तो रिपेल ये भी होगा, खैर ये भी दूर हो जाएगा। अब दूसरे सिनारियो में सपोज करें ये क्यू यहां पे रखा हुआ है और क्यू बार जो है वो बिल्कुल उस एज पे रखा हुआ है जहां पे इन दो के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम मिनिमम लिमिट पे है। इसका मतलब है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये इतना डिस्टेंस हो कि अगर मैं यहां से देखूं ना इस चार्ज से, तो मुझे ये बड़े वाला चार्ज, ये वाला जो चार्ज है ये एक नुक्ते की तरह नजर आए। मतलब ये तो मेरे पास चार्ज है ना, एक चार्ज को मैं पकड़ के इतना दूर लेके जा रहा हूं कि इस पॉइंट से मुझे वो एक पॉइंट नजर आए, यहां से इस रेफरेंस से मुझे वो पॉइंट नजर आए। तो इसको बेसिकली आप लोग कह रहे होते हैं ये अब आपके पास दोनों पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। पॉइंट का मतलब है रेफरेंस एक का लेके दूसरे को देखे ना, अगर देखें चार्ज ऑलरेडी बारीक होता है, लेकिन अगर देखें तो दूसरा आपको एक नुक्ता नजर आए। इसी कंसेप्ट से अब ये आपको क्या नजर आएगा, ये तो आपको नजर आएगा पॉइंट नजर आ जाएगा। और अगर इससे इसको देखेंगे तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपको पॉइंट नजर आएगा। अपने लिहाज से दोनों सोर्स है, यहां पे देखें तो इसकी अपनी फील्ड है और ये सोर्स होगा, अपने लिहाज से देखें तो ये भी सोर्स है, लेकिन दोनों के दरमियान अगर यहां पे अपने आप को आप रेफरेंस माने और आप लोग इसको देख रहे हैं, इसका मतलब है एक की वजह से दूसरा आपको एक नुक्ते की तरह दिखाई देगा। इसी को आप लोग कहते होते हैं पॉइंट चार्ज। जैसे आप लोग मान लें सूरज अब इतनी बड़ी बॉडी है सूरज, यहां से हमें एक वो नुक्ते की तरह दिखाई देता है, चांद भी एक नुक्ते की तरह, क्योंकि डिस्टेंस हमारा और सूरज के दरमियान बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो बड़ी चीज कम होती रहेगी, और ज्यादा करें तो और कम होती रहेगी, करते 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 वो आपको एक नुक्ते की तरह दिखाई देगी, जिसको आप लोग कहते होते हैं पॉइंट। इसका मतलब ये चीज है कि अगर हम लोग इसको फिजिकली हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन क्या है कि ये जो रेडियस है, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है बिटवीन द चार्जेस, ये ज्यादा होगी, मच मच ग्रेटर, ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज। और आप लोगों को खुद पता है साइज ऑफ चार्ज में ज्यादातर जो रेडियस होता है, जो साइज होता है, वो आपके पास न्यूक्लियस का राउंड अबाउट कितना होता है,
10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर का, अगर जो आपके पास ये रेडियस सेपरेशन है, ये अगर 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर से बड़ी है, तो दोनों चार्ज आपस में क्या कहलाएंगे? दोनों चार्ज आपस में कहलाएंगे, ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा पॉइंट चार्ज। तो आप लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब देखिए, इफ और व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दो या दो से ज्यादा चार्जेस के दरमियान, इज ग्रेटर, ये किससे ग्रेटर हो? इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्जेस। अगर ये साइज ऑफ चार्ज से सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिस्टेंस या सेपरेशन ज्यादा है, तो दोनों चार्ज फिर आपके पास क्या हो जाएंगे? दोनों चार्ज आपके पास हो जाएंगे पॉइंट चार्ज। हमें पता है जो साइज होता है, साइज आपके पास होता है, वो इज इन द ऑर्डर ऑफ, उसका ऑर्डर आपके पास क्या होता है? राउंड अबाउट 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? फेम्टोमीटर। अब अगर मैं आर की बात यहां पे देखूं, जो आर सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आपके पास है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर से, देन इस केस के अंदर जो दोनों चार्जेस हो जाएंगे, देन चार्जेस आर पॉइंट चार्ज। मेरी बात की समझ आई है या नहीं आई? देन चार्जेस आर, अब चार्जेस आपके पास क्या हैं? अब चार्जेस आपके पास आ जाएंगे पॉइंट चार्जेस। क्लियर है मेरी बात? मतलब अगर मैं लिखूं डिस्टेंस की वैल्यू आर बिटवीन द चार्जेस, तो मिनिमम कितना होगा? देखिए -15 और -15 से अगर हम लोग बात करें, लेट्स सपोज करें आर बिटवीन द टू चार्जेस इज -12 मीटर, -12 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू -15। अगर ये दो चार्जेस के दरमियान, ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? लेट एज्यूम करें ये डिस्टेंस आपके पास है r की पावर -12 मीटर का, तो ये देखिए ये 10 रेज़ पावर -15 से तो ग्रेटर है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है। माइनस में जितना जीरो की तरफ आएंगे तो आप प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है दिस चार्ज, ये चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी पॉइंट हो जाएगा, और ये भी चार्ज आपका क्या हो जाएगा? ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली आपके पास देखें डिस्टेंस, आप लोग बिल्कुल को टच करवा दे, डिस्टेंस आप लोग टच करवा दे, वो तो अब आप लोग देखें, उधर भी आप लोग देखें, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आपके पास क्या होना चाहिए? और जो सेपरेशन है वो ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्जेस, देन बोथ द चार्जेस विल बी टेकन टू बी आर पॉइंट चार्जेस। मेरी बात अब तक आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? हमने वर्ड यूज किया डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज ग्रेटर, तो ग्रेटर का तो ये भी मतलब हो सकता है कि इंफिनिटी पे, मतलब एक चार्ज को मैं यहां पे रख रहा हूं और दूसरे चार्ज को मैं किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखूं, तो क्या आप वो पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर होंगे? अब होना तो ये चाहिए ना डेफिनेशन के मुताबिक, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज ग्रेटर, तो ग्रेटर में तो इन्फिनिटी भी आता है फिर, कि बहुत ज्यादा दूर रखें, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो बिल्कुल बारीक आपको एक नुक्ता नजर आएगा जिसकी कोई अपनी इंटरनल डायमेंशन नहीं होगी, तो अब आप उसको भी तो आप पॉइंट चार्ज कहेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये डिस्टेंस भी आप लोग इतना ज्यादा कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो सके। मतलब डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर सकते हैं? डिस्टेंस मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं? मैक्सिमम इंक्रीज्ड मैक्सिमम इंक्रीज up to the limit, so that वो लिमिट क्या है? जो फोर्स है, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, वो एग्जिस्ट हो सके, कैन एग्जिस्ट। अगर थोड़ा सा उससे भी ज्यादा लेके चले जाए तो फिर कूलम फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगी, और फिर आप लोग उसकी डेफिनेशन यहां पे लाए नहीं कर सकते। इसका मतलब है यहां पे भी लिमिट है, रेडियस separation between the charge greater than this value 10 to the power minus 15 मीटर, और कितनी ग्रेटर होगी? उतनी ग्रेटर कि जहां तक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर सके, वो दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पॉइंट चार्जेस हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब अगर आप लोग पॉइंट चार्ज की एक और भी
यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहे पॉइंट चार्ज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए आप लोग लिखें फॉर अ पॉइंट चार्ज, जब आप लोग बात क्या करेंगे पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज की जो इंटरनल डायमेंशन होती है वो जीरो होती है, जीरो इंटरनल डायमेंशन, मतलब आपको दूसरे चार्ज के लिहाज से वो चार्ज ऐसा लगेगा जिसका कोई इंटरनल वॉल्यूम नहीं आपको मिलेगा। मतलब अगर आप लोग यहां से देखें तो ये भी आपके पास एक Q1 है, ये भी आपके पास क्या है, ये Q2 है। When the radius or distance between these two is greater than the size of the charge, तो ये आपको मिलकर आपको एक पॉइंट की तरह नजर आएंगे। तो इनकी जो इंटरनल डायमेंशन होती है वो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे होते हैं, वो जीरो ले रहे होते हैं, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो सिंपल सी बात है। अब आप लोग देखें चार्ज को टच तो नहीं कर सकते ना, चार्ज को टच करेंगे कूलिंग फोर्स एग्जिस्ट आपके पास नहीं करेगी, चार्ज आप लोगों ने कुछ डिस्टेंस पे रखना है। अब अगर ये डिस्टेंस आपका आर ग्रेटर देन द साइज ऑफ द चार्ज है 10⁻⁻15 मीटर, इसका मतलब है कि अब आपके पास वहां पे वो दोनों चार्ज एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। और अगर यहीं पे आप लोग कंसिडर करें सिर्फ एक इस चार्ज को, तो इसकी भी तो फील्ड है ना, और ये इफेक्टिव फील्ड है। ये चार्ज आपका क्या है, ये सोर्स चार्ज है। जब आप इसी को देख रहे हैं, सिर्फ इसी को देख रहे हैं, अब आपको दूसरे की निस्बत से नहीं देखना। और जब आप लोग इस वाले चार्ज को अकेले देख रहे हैं, ये भी चार्ज आपके पास सोर्स चार्ज है, लेकिन अब आप दोनों को देखें और इसके लिहाज से आप लोग इस चार्ज को देखें तो ये चार्ज आपके पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। तो हमने वही चीज यहां पे लिखी थी, सोर्स चार्ज कैन बी अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी नेगेटिव हो सकता है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव हो सकता है और सोर्स चार्ज भी नेगेटिव हो सकता है। अब जो तीसरा चार्ज हमने देखना है यहां पे, वो चार्ज है आपके पास टेस्ट चार्ज। वो चार्ज आपके पास क्या है, वो आपके पास है टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज के लिए हमेशा आप लोग याद रखें कन्वेंशनली, जब आप लोग कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये कन्वेंशन है कि ये चार्ज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये कन्वेंशन का मतलब ये चीज है कि अब ये भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल पे होती है, तो शायद इस वजह से इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है, बट ये कन्वेंशन है। यू कैन यूज अ नेगेटिव, इफेक्ट कोई नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन थोड़ी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन जो आप लोग लेते होते हैं फिजिक्स के अंदर वो हमेशा क्या लेंगे आप लोग, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी चीज, इसकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ज्यादा कम होती, नियरली इक्वल टू जीरो होती है। और ये किस वजह से, किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्ट्रेंथ, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी भी चार्ज, सोर्स चार्ज हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है। लेट करें यहां पे आपने कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट दिस सोर्स चार्ज Q, और आप लोग चेक करना चाह रहे हैं ना कि इसकी फील्ड कितनी है, कहां तक इसकी फील्ड है। तो आप लोग सिंपली क्या करें, आप लोग यहां पे किसी टेस्ट चार्ज Q0 को रख दें। चले मैं यहां पे एक और रख रहा हूं, यहां पे एक और रख रहा हूं, यहां पे एक और रख रहा हूं, यहां पे एक और रख रहा हूं। दीज ऑल ग्रीन कलर में मेरे पास सारे टेस्ट चार्ज हैं, अपनी फील्ड इनकी कोई नहीं है। मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये जो सोर्स चार्ज है इसकी फील्ड कहां तक, जिस पॉइंट तक, लेट करें इसको इनसाइड मूव करवा रहा हूं, जिस पॉइंट से ये रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और तो टेस्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल ये भी हो जाएगा, फिर ये भी आपके पास रिपेल हो जाएगा, ये भी रिपेल हो जाएगा, ये भी रिपेल। जिस पॉइंट से ये रिपेल हो रहे हैं मुझे पता चल जाएगा कि उस पॉइंट तक इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रीजन देख रहे होते हैं कि कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसकी वजह से देख रहे होते हैं, बाय यूजिंग अ स्मॉल चार्ज। ये हमेशा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक छोटा चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज आपके पास होता है, जिससे आप लोग किसी पॉइंट या किसी सोर्स चार्ज की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर यही सोर्स चार्ज आपने नेगेटिव लिया हुआ है तो भी कोई मसला नहीं है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया हुआ है तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये तो यहां से इनवर्ड मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा वही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसी को आप लोग कह रहे होते थे, ये आपके पास एक बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई है। इसका मतलब है स्मॉल चार्ज इज ऑलवेज यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर, टू डिटेक्ट द स्ट्रेंथ of the magnetic field and to detect, to measure
टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप लोग बात करते हैं सोर्स चार्ज की, वो चार्ज जिसकी अपनी फील्ड है, थोड़ी बहुत फील्ड है, वो उस फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, वो सोर्स चार्ज है। और जो पॉइंट चार्ज होता है वो वही दो चार्जेस पॉइंट होंगे जब आप लोग उनके दरमियान का जो सेपरेशन है वो ग्रेटर करें साइज ऑफ द चार्जेस से, तो दोनों चार्ज आपके पास क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। एक बात याद रखें, अगर मैं यहां पे लू ना, लेट्स सपोज करें पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं ना, तो पॉइंट चार्ज में आपने कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने डिफरेंट चार्जेस रखे हुए हैं। ये देखिए, ये एक्सटेंडेड सिस्टम है, तो ये चार्जेस आपके पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये बात आप ध्यान में रखें कि ये आपके पास पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, एक्सटेंडेड सिस्टम आपका ना हो, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आपके पास क्या हो, वो ग्रेटर हो एज कंपेयर टू साइज ऑफ चार्ज। सो ये आपके पास था टॉपिक, सोर्स चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज क्या है, और फिर टेस्ट चार्ज क्या है। देन हम प्रोसीड करेंगे कूलम्स लॉ की। इंशाल्लाह उम्मीद है वहां पे आपको मजीद समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करें, इसको देखें, इसको डीपली आप लोग खुद भी डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह।